जय मसीह की। मैं पास्टर थारा सिंह तरोले आज मैं अपनी आत्मिक गवाही आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यह मेरी खुद की बड़ाई के लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए है। जब मैं लगभग 7 से 8 वर्ष का था, उस समय मेरे माता पिता प्रभु में नए नए आए थे। हमारे घर में प्रार्थना संगति हुआ करती थी। आदरणीय पास्टर माल सिंह चौहान, सुंदर सिंह खट्टे हर सप्ताह संगति के लिए आया करते थे। हमारे साथ अन्य बच्चे भी बाइबल सम्मेलनों में भाग लिया करते थे। उस वातावरण में प्रभु के बारे में मुझे लगातार अच्छी जानकारी मिलती रही और साथ साथ मेरी स्कूल की पढ़ाई भी चलती रही। सन 2003 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार किया। उस समय मुझे अपने भीतर एक अद्भुत शांति और आशा का अनुभव हुआ। परंतु जैसे जैसे बड़ा होते गया, संसार की गलत संगति में पड़ गया और आत्मिक जीवन से दूर होता चला गया। 2008 में मेरी शादी हुई और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। मैंने छोटे मोटे काम शुरू किए। 2009 में खारिया पड़ाव में एक सम्मेलन के दौरान पास्टर कमलेश मिश्रा जी का एक संदेश सुना, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इस वचन ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया। उसी दिन मैंने सच्चे मन से पश्चाताप किया और अपना जीवन पूरी तरह से प्रभु को समर्पित किया। मैंने 2 महीने के भीतर बाइबिल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरी तरह से पढ़ लिया। प्रभु के वचन ने मेरे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर दिया। तब मैंने निश्चय किया कि अब मैं पूरी तरह से प्रभु की सेवा करूंगा और दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाऊंगा। मैंने अपने गांव चिखली में बंद पड़ी प्रार्थना सभा को दोबारा शुरू किया। घर घर बाइबल अध्ययन और प्रार्थना संगति शुरू किए। मेरे गांव परिवार और ससुराल पक्ष के कई लोगों ने बाइबल प्रशिक्षण लिया और कुछ भाई लोग केरला, जयपुर, राजस्थान और भोपाल जैसे स्थानों में प्रशिक्षण लेकर आज विभिन्न गांवों में सेवकाई कर रहे हैं। 2012 से 2015 तक मैंने एक संस्था के साथ मिलकर बाइबल की कहानियों को हिंदी से पावरी बारेली भाषा में रूपांतरित कर अनपढ़ लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुंचाया। उसी समय मैंने बलवाड़ी में किराए से एक छोटे से कमरे 10 बाय 10 में रहकर सेवकाई की शुरुआत की। कई बार कमरा बदलना पड़ा, कठिनाइयाँ आई, लेकिन मैंने सेवकाई कभी नहीं छोड़ी। 2012 से 2016 तक हम किराए के मकान में ही रहकर प्रभु की सेवकाई करते रहे। 2009 में हमारे परिवार ने 15 बाय 40 का एक प्लाट खरीदा, लेकिन मकान निर्माण के लिए कब्जा नहीं मिल रहा था। हमने लगातार 3 से 4 महीने तक प्रार्थना की। अंत में प्रभु ने चमत्कार किया, प्लाट का कब्जा मिल गया। 2017 में हमने वहाँ लकड़ी और मिट्टी का एक छोटा सा घर बनाया और वहीं से सेवकाई शुरू रखी। उस कठिन समय में जब बारिश में घर भीग जाता था, बाथरूम कच्चा था और रात में सांप घर में आ जाते थे, मैंने थक कर कई बार कहा कि हे प्रभु, क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? उसी समय बाइबिल की एक कहानी ने मुझे गहराई से छू लिया। दूसरा राजा उसके 4 अध्याय 1 से 7 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर विधवा और एलिसा की कहानी को हम पढ़ सकते हैं। वो विधवा जिसके पास केवल एक छोटी कुप्पी तेल थी, लेकिन उसने परमेश्वर के दास की बात मानी तो चमत्कार हुआ। जब तक खाली बर्तन आते रहे, तेल भरते रहा। उस तेल से उसने कर्ज चुकाया और अपने परिवार की देखभाल की। इस कहानी से मैंने यह सच्चाई सीखी, जब हम अपनी थोड़ी सी चीज़ों को भी विश्वास से परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वह उसे बढ़कर चमत्कार करता है। मेरे जीवन में भी यही हुआ। जब कुछ नहीं था तब प्रभु ने सब कुछ दिया। मैं आज यह गवाही देता हूँ कि परमेश्वर वफादार है। 2019 में एक सम्मेलन में एक प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की कि थारा सिंह,
प्रभु ने तेरी प्रार्थना सुन ली है। 2020 आशीष का वर्ष होगा और सचमुच में 2020 में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिला। आज मेरा अपना घर है और सेवकाई पूरे सामर्थ्य से चल रही है। आज लगभग 300 से भी अधिक विश्वासी प्रार्थना संगति में आ रहे हैं और 240 से अधिक लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। मैं यह सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करता हूँ, क्योंकि वही मुझे इस योग्य बनाया। अगर आप भी जीवन में खालीपन, डर या उलझन में हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। तेरा थोड़ा भी बहुत होगा जब वह परमेश्वर के हाथ में होगा। धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष करे।